नमस्कार, मैं हूं मनीष यादव और आप सभी का स्वागत है 9 PM भारत में। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे और हम आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा बल किस प्रकार से यहाँ पे तैनात है। अब आप देख सकते हैं कि RF के जवान तैनात हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस भी तैनात है ताकि इस भीड़ को रोका जा सके। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये यहाँ की तस्वीरें दिखाए जहाँ पे ये लोग हैं यहाँ पे और उनको उस साइड ही रोका गया है। और हम आपको ये बैरिकेड दिखाएंगे, यहाँ पे हर तरफ रास्ते में बैरिकेड लगे हुए हैं ताकि ये CJP के जो युवा है इसके आगे क्रॉस ना करें। और हम इन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे बैठ के जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? नहीं। सर, जिस प्रकार से 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने बर्ताव किया था, उनके साथ उनके कपड़े फाड़े गए थे, नेम प्लेट भी बकायदा वो अपने छुपा के आए थे। तो क्या सोच रहे हैं कि सही किया दिल्ली पुलिस ने कि गलत किया? वो तो उस टाइम उन्होंने गलत किया था कि महिला पे भी उन्होंने, हमारी माँ बहनों पे भी उन्होंने अत्याचार किया और लाठी बरसाई उनके पास। और बहुत से इनके साथ ऐसे भी थे कि जिनके पास वर्दी नहीं थी और उन्होंने भी उनके पास बुरी तरह बर्ताव किया उनके साथ और ढेर बुरा हाल किया था उनका। उस टाइम तो मैं घर था, मैं रील देखने के बाद मैं उधर से चला, मैं आज पहुंचा हूँ जी। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? गिरिराज डागर। सर, इस देश में पेपर लीक होते हैं, कई सारे पेपर नीट के लीक पेपर लीक होते, सरकार उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? सर इसीलिए तो आए यहाँ पे, जो आगे से कार्रवाई हो, पहले लीक होने से पहले ही जो बंदा कार्रवाई करे, इसलिए पे आए यहाँ पे। सर, आप लोग की जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सर, इस्तीफा लेने से बनता है क्योंकि कोई और उसकी जगह दूसरा नियुक्त होगा, फिर वही ऐसी सर ये सरकार तो क्या एक्शन लेना चाहिए? सर, हमें ये सरकार ही चेंज करानी है, बीजेपी सरकार ही हटेगी। सर सारा कुछ सिस्टम चेंज होगा, बीजेपी हटना चाहिए। बयान तो धर्मेंद्र प्रधान ने दिया था कि ये देश के युवा रोजगार के अधिकार हैं। सर, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? सर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, धर्मेंद्र प्रताप भी और अपना स्टाफ भी, दोनों को चाहिए। बीजेपी भी हटनी चाहिए और अपना ये बीजेपी भी हटेगी। सर बात ये नहीं है कि इस्तीफा देने से आगे होगा या नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी में ये तो कम से कम उनके अंदर डर तो रहेगा। ये तो मैंने ऐसा किया या करवाया या मेरे शासन में ऐसा हुआ तो धरना प्रदर्शन चालू हो जाएंगे, भारत में आतंक फैल जाएगा, समझ रहे ना आप। और शिक्षा के लिए अगर हम आगे नहीं आएंगे, हम सब लोग शिक्षा के लिए इसलिए आगे आए हैं। आज इनके साथ हो रहा है, कल आने वाली पीढ़ी के साथ होगा। ये तो हमारे साथ, हम आपके साथ एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे क्या जवाब पूछेगी? जब शिक्षा के लिए पूरा देश धरना दे रहा था तो तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? तुम कहाँ पे ऐसे तेजी मरा रहे थे? आने वाली शिक्षा में भाई गरीब आदमी मरेगा, पैसा वाले आदमी आगे बढ़ेगा। ये पेपर लीक क्यों होता है? और आप लोगों पे ये आरोप लगता है कि ये CJP प्रोटेस्ट के आड़ में बांग्लादेश जैसे समाज में बजाया जाता है, तो आप उनको बढ़ावा देते हैं या फिर उनकी सोच जैसे रखते हैं? भाई कुछ मीडिया ऐसी होती है सिर्फ ये दिखाने के लिए आती है यहाँ पे कि ये शिक्षा के लिए नहीं, ये बांग्लादेश के लिए, ये उसके लिए दिखाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ स्टूडेंट हैं, बाकी और कोई नहीं। हमारा सिर्फ एक ही काम है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना, बस और कुछ नहीं। सर, इस देश में जब विपक्ष पेपर लीक में जो हत्या हुआ था, जिस लड़के ने हत्या किया था, उसके घर परिवार से मिल सकते, तो ये देश का जो हमारा पक्ष है वो नहीं जाता वहाँ पे। बिल्कुल मिल सकते थे, मिलना चाहिए था, इनको मिलना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था, भाई आपके बच्चे मरे हैं, उनसे पूछना चाहिए था आप क्या चाहते हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, वो दिलवा दो आप बस, और ये प्रोटेस्ट अपने आप हट जाएगा। भूख हड़ताल तोड़ दिया है तो क्या आप इससे तोड़ पड़ेंगे या फिर आप घर चले जाएंगे? ना अकेले सोनम वांगचुक, आपको ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक की वजह से ये सारी भीड़ है? हर आदमी चाहता है कि अपना भाई शिक्षा को बचाएं। अकेले सोनम वांगचुक के जाने से या उनको ले जाने से ये प्रोटेस्ट घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ये दिनों दिन ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, घटता नहीं है। जय हिंद। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक और है जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मुशर्रफ। सर, इस देश में बहुत नीट पेपर लीक होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सरकार पेपर लीक करवाती है? ये कहना चाहूँगा, जितने ये कैमरा लगाए हुए हैं रोड पर, इतने कैमरा वो सपोर्ट लगाए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि सरकार थोड़ी खराब है तो दूसरी सरकार बदल दी जाए, क्योंकि हम मजदूर बनेंगे, पढ़े लिखे ऑफिसर नहीं बनेंगे, मजदूर बनेंगे। हमारी इच्छाओं को समझो,
हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हम किसी की मजदूरी करना नहीं चाहते। कृपया करके जो ये लीकेज हो रहे हैं पेपर सरकार करवाती है इन कामों को, हम नहीं करवा रहे हैं, हम स्टूडेंट। धर्मेंद्र प्रधान तो आपको छात्र मानते ही नहीं, वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा क्यों दूं? वो क्यों नहीं देगा? फिर जितने रोड पे कैमरा लगाए हैं इतने वहाँ लगाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्यों नहीं करवाते ये चीज़? क्योंकि हम अपने देश छोड़ के क्यों जाए ऐसे? हमें कोई पाकिस्तान भगाना चाहते हैं कि ये बताएं पहले तो हमें यहीं के हैं, हम इसी भूमि के हैं, इसी में ही दफन होंगे, इसी से पैदा हुए हैं। तो राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, वो यदि ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट डर जाएंगे तो हम बहुत हिम्मत से आए हैं, क्योंकि हिम्मत है मरते तो मदद खुदा। जिस इंसान के अंदर हिम्मत है वो खुदा भी मदद करता है, जिस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है उसको खुदा भी मदद नहीं करता है। जय हिंद, जिंदाबाद। जिस प्रकार से हमने देखा देश के युवा ने अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं हम आगे भी दिखाएंगे, हम आप लोगों को आगे भी दिखाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे क्या कहते हैं। अभी तक के लिए तो इतना ही।